और सुनो, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना। ये हमें पूरा कॉम्प्लेक्सिटी देता है, स्ट्रेंथ जोड़ता है। इसका काम है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराता है फ्लूइड्स का। पार्ट है ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू हमें स्ट्रेंथ भी देता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है ये हमें पूरा का पूरा स्ट्रेंथ देता है बॉडी को। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? बोन्स, जैसे टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ये देता है स्ट्रेंथ। ये देता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें एक बहुत काम का चीज है ब्लड। ब्लड एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी के लिए, ब्लड का फंक्शन पता है? ब्लड क्या क्या कर सकता है? जैसे किसी इंसान को फीवर हो जाए तो डॉक्टर पहले बोलेगा ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक तरह का ऐसा फ्लूइड है, ये क्लास 10 में भी आएगा। और दो तरह का गैस होता है। जैसे दो तरह से ये हम लोग ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये दोनों का मूवमेंट करवाता है, ऑक्सीजन एंड CO2। उसी को कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये दोनों को मूवमेंट कराता है हमारी बॉडी में। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो क्लास 10 में मिलेगा। हमारे बॉडी में कितना आयन है सब यही रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। जैसे मान लो किसी इंसान को फीवर काफी ज्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहला चीज डॉक्टर का एडवाइस होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से ये भी पता चल जाता है तुम्हारे बॉडी में आयंस कितना है। जब किसी 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 इंसान के बॉडी में सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है, डॉक्टर कहता है आयंस, या कभी होता है बढ़ जाता है। सारा चीज यही बताता है। ये रेगुलेट करता है आयंस, हमारे बॉडी में कितना आयंस है। और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ब्लड का एक पार्ट होता है ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है, जैसे होमोग्लोबिन है। तो होमोग्लोबिन किस कलर का होता है? पहले पिंक, बाद में रेड। अब बाद में पिंक हो जाता है, पहले शुरू पिंक है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके रेड हो जाता है। हाँ, वो आरबीसी जो है। ये हेल्प करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है बॉडी में। एक और चीज होता है WBC, वो हमें हेल्प करता है इन्फेक्शन से लड़ने में। हमारे बॉडी का बॉडी गार्ड है वो। ब्लड का एक पार्ट है WBC, ये हेल्प करता है फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ब्लड का एक पार्ट है प्लेटलेट्स,
वो क्या करवाता है कि अगर किसी इंसान का खून निकल रहा है तो उसको रोक सकता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, नहीं, प्लाज्मा। पता है प्लाज्मा सबसे 55% होता है। अब प्लाज्मा का 90% वाटर होता है, 90% प्लाज्मा का वाटर होता है प्लाज्मा। ये तुमने स्कूल में शायद पढ़ा हो, और ये लेकिन किताब में शायद नहीं है, ये किसी ने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा हो, ये 10th में पूरा मिलेगा प्लाज्मा। ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, ब्लड में दो चीज होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पसस या ब्लड सेल जिसको कहते हैं। उसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड का जो कंपोनेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड कॉर्पसस। आरबीसी को रेड ब्लड सेल से बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसस के कौन नाम होता है, इथ्रोसाइट्स और थर्मोसाइट्स। वो डॉक्टर के लैंग्वेज में लिखा होता है। प्लाज्मा होता है ब्लड कॉर्पसस। अब कॉर्पसस जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा का काम पता है, प्लाज्मा का काम, जब कोरोना आया था तो डिमांड हुआ था प्लाज्मा डोनेट किया जाए। प्लाज्मा क्या करता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का मूव करवाता है। कोई बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन चाहिए, इस चीज का मूवमेंट कराता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है ब्लड में। ये कलरलेस होता है, क्योंकि अगर ये कलर लेता तो ब्लड इसी कलर का होता है, ये कलरलेस होता है प्लाज्मा। ये कंस्टिट्यूट करता है 55%, 55% ऑफ ब्लड है। मतलब ब्लड का 55% अकेले प्लाज्मा का है। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है, ये होता है कलरलेस। अब प्लाज्मा जो है 55% ब्लड का पार्ट है। प्लाज्मा खुद बना है 90% ज्यादा वाटर से। ये कंटेंस करता है मोर देन 90% वाटर, इसमें 90% वाटर है। रिमेनिंग जो 10% के करीब जो होता है, 10% से कम जो होता है वो होता है कुछ प्रोटीन्स। इसमें कुछ प्रोटीन्स होता है प्लाज्मा के अंदर। 10% के करीब इसमें कुछ प्रोटीन्स होता है। इसमें 10% के करीब प्रोटीन्स होता है। अब प्लाज्मा का काम है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करवाना। ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लाज्मा। यार ये सब कुछ 10th में है, ये 100% कनेक्टिव ब्लड टेस्ट 10th में है। ये जो तो जो 10th का चीज है ना, उसको पूरा ब्लड वाला पार्ट जो है, ब्लड का कंपोनेंट, ब्लड का पार्ट, वो सब 10th में मिलेगा, वो लिख देते हैं यहाँ पे भी है। फिर ब्लड का आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स। होमोग्लोबिन होता है पिंक पिगमेंट जो ऑक्सीजन से बाइंड करके रेड हो जाती है। होमोग्लोबिन डायरेक्ट पूछे तो रेड ही बोलना, स्टार्टिंग में पिंक होता है लेकिन बाद में रेड हो जाता है पूरा। होमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर उस केस में तुमको आयरन रिच फूड खाएगा, बोलेगा खाने को, जैसे चुकंदर का जूस। होमोग्लोबिन कम होगा, चुकंदर का जूस पीना है। नॉर्मल इंसान को होमोग्लोबिन कितना होगा, कितना होमोग्लोबिन तुम्हारे पास है, ब्लड टेस्ट करवाए हो? अरे ब्लड तुम प्लेटलेट कराए हो, पहले डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराया, तुम्हारा सीबीसी हुआ है, सीबीसी टेस्ट हुआ है, नहीं पता चला है टेस्ट में? डॉक्टर को दिखा लिए, टेस्ट का पता चला कौन टेस्ट हुआ है, सीबीसी हुआ है। सीबीसी टेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये तुमको डॉक्टर,
अगर इसे पता होना चाहिए भाई मेडिकल लाइन में कब तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़े, कौन कौन टेस्ट में डॉक्टर करवा रहा है। सबसे कॉमन टेस्ट जो है ना वो है सीबीसी। कुछ भी होगा सीबीसी करवाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। और उसके बाद अगर लीवर खराब है तो डॉक्टर करवाएगा एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। किडनी खराब है तो केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। अब पूरा बॉडी में कुछ डिफेक्ट है तो पूरा बॉडी टेस्ट होगा। ब्लड कॉर्पसल्स। अब इसमें पहला नाम जो आता है आरबीसी, वो आरबीसी है, ये आरसीबी नहीं है। आरसीबी का तो आरबीसी का इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं भाई। इसे इसका तो दो मीनिंग होता है, या तो कुछ लोग बोलते हैं क्या रेड ब्लड सेल, या बोलते हैं कुछ लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स। 10th किताब में ये लिखा है। और जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, मतलब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे टेस्ट कराने, तो वहां लिखा होता है टेस्ट में आरबीसी नहीं मिलेगा, टेस्ट में एरिथ्रोसाइट्स लिखा रहेगा, वो लिखा होता है टेस्ट में। ब्लड टेस्ट कभी कराना उसको लिखा होगा। ये कुछ लोग ये ऐसे बोलता है, कुछ लोग ऐसे भी बोलता है रेड ब्लड सेल। तुम होता तो स्कूल में पढ़ा होगा रेड ब्लड सेल बोले सर, आसान वे में रेड ब्लड सेल है। इसको एक और नाम बोलते हैं, ये बात याद रखना, कभी तुम ऐसा कभी जिंदगी में हो सकता है। ब्लड टेस्ट ये तो हर किसी को होता है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ब्लड टेस्ट में यही लिख मिलेगा तुमको, एरिथ्रोसाइट्स ये मिलेगा। एरिथ्रोमाइसिन तो वो तो एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन करता है। और ये जो है तुम रेडे वाला बात याद रखो, होमोग्लोबिन वो होता है बाद में रेड हो जाता है, लेकिन वो गलती से पिंक लिखने का मतलब लिखे कोई तो उसको समझाना पड़ेगा कि पहले पिंक था बाद में रेड हो गया, फाइनल रेड ही है, और ऑप्शन है तो रेड ही लिखना। इसलिए ये होमोग्लोबिन कंटेन करता है रेड पिगमेंट, तो रेड पिगमेंट ही लिखना होमोग्लोबिन। और होमोग्लोबिन कितना है तुम्हारे बॉडी में, कितना होमोग्लोबिन चाहिए फिट होने के लिए? ब्लड टेस्ट करवाए हो तो टेस्ट करा के बताओ कितना होमोग्लोबिन तुम्हारे पास है, कितना होना चाहिए फिट होने के लिए? 70। होमोग्लोबिन का वो रेंज नहीं होता, नहीं पता होगा, ब्लड टेस्ट कभी नहीं कराए हो भाई। 1.5 लाख होमोग्लोबिन होता ही नहीं किसी का। तो प्लेटलेट होमोग्लोबिन होता है नॉर्मल इंसान का। देखो अगर तुम फिट हो तो तुम्हारा 12-13 से लेकर 16-17 तक होगा। और उसमें भी तुम्हारा दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक रिस्पॉन्सिबल होता है जेंडर का। अगर किसी लड़का में जनरली वो मैक्सिमम 17 तक जाएगा, लड़की में 15-16 तक। और उसमें क्या है, किसी को होमोग्लोबिन कब किसी का कम हो जाता है, किसी को होमोग्लोबिन थोड़ा वीकनेस किसी को ज्यादा है, तो नॉर्मल लड़का है कि किसी का भी 12-13 तक होना चाहिए। 11 भी तो चल जाता है, लेकिन अगर 9-10 चला गया तो उस वक्त पानी ने ब्लड चढ़ा पड़ेगा। 9-8-9 तक पहुंच गए तो ब्लड चढ़ाया गया होगा भाई, क्योंकि ब्लड चढ़ाएगा। अगर तुम्हारा होमोग्लोबिन कम हो गया, 5-6 हो गया, 6-7, उठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, होमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन है, और आरबीसी क्या करता है, रेड कलर देता है। होमोग्लोबिन बहुत सही चीज है, ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हो होमोग्लोबिन कितना है तुम्हारी बॉडी में। इसलिए कभी 1.5 लाख मत बोल सकता, होमोग्लोबिन याद रखना, हर चीज पता है। तो होमोग्लोबिन पूछे नॉर्मल इंसान तो बोला 12-13 से लेकर बना 16-17 तक है होमोग्लोबिन, फिट है तभी फिट हो तुम। ये रेड कलर देता है ब्लड को। कहीं ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं देखते हो, उसमें ये लिखा होता है, लिखा होगा 12-13 लिखा होता है ब्लड टेस्ट के हुए तो। आरबीसी और ये होमोग्लोबिन का काम है ना, ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है रेड पिगमेंट, ये जो रेड कलर का पिगमेंट जो बन जाता है। और ये जैसे ही कम होगा तो डॉक्टर का सबसे पहला एडवाइस होता है, एक रेड कलर का दवाई आता है, किसी ने पिया हुआ होमोग्लोबिन कम हो, रेड कलर का बोतल आता है, पूरा रेड होता है उसमें। या कोई बोलेगा डॉक्टर आयरन खाइए, और सबसे बेस्ट एडवाइस होता है चुकंदर का जूस पीजिए। होमोग्लोबिन जो है ना, ये बाइंड करता है विद ऑक्सीजन। होमोग्लोबिन कम होना बहुत नुकसान करता है। 6.3, मैंने एक बार 6.3 देखा है, 6.3 था आपका।
आज से 5 साल पहले भाई लोग हॉस्पिटल में थे तब। 6.3 मतलब क्या था? 6.3 ताकि पूछ नहीं सकते हैं, इतना खड़े नहीं हो। 6.3 बहुत ना कम होता है। तुम अगर 9-10 आ जाए डॉक्टर बोतल चढ़ा देता है 10 पे, 9-10 पे। जैसे मान किसी का बहुत बड़ा सर्जरी ऑपरेशन होता है, और फिट हो गए। यही लाइन तो गूगल पे पहली बार लिखा है मेरा, गूगल पे मिलियन रीच आया काम से। एक लाइन लिखा है मेरे गूगल पे, वेन लाइफ गिव्स यू सेकंड चांस बी अनस्टॉपेबल। और लाइन लिख के मैंने मिलियन रीच बना लिया। बस वो अब दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका नाम होता है लीकोसाइट्स। देखो डॉक्टर बोलता है लीकोसाइट्स, अब वो होता है बॉडी का इन्फेक्शन। अगर जैसे किसी को कहते हैं, किसी इंसान को ऐसा होता है, थोड़ा सा अभी बारिश हुआ था, थोड़ा सा भीग गया तबीयत खराब हो गया, ठंडा के मौसम से आइसक्रीम खा लिया तबीयत खराब हो गया, थोड़ा धूप में क्या निकल जाता है तबीयत खराब। उस इंसान का लीकोसाइट खराब है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी खराब है तो इंसान सोपीस बन जाता है। ये तुम्हारे सेल के अंदर है, पूरा हर जगह है डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी खराब है तो तुमको डॉक्टर, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तुम्हारा, तुम ब्लड टेस्ट कराओगे उसमें डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो डॉक्टर कहेगा तुमको कभी भी कोई वायरस, कोई इंफेक्शन तुरंत हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी खराब है तो, डब्ल्यूबीसी खराब है तो बहुत दिक्कत हो। डब्ल्यूबीसी खराब है तो अगर कोई इंसान तुम्हारे बगल में छींक देगा, खांसी सर्दी है, तुमको तुरंत उसको तुमको हो जाएगा। किसी तरह होता है, कोई ऐसा होता है सोफिक इंसान। ये स्टैंड करता है व्हाइट ब्लड सेल। देखो ऐसे तो अगर कोई ब्लड टेस्ट कराओगे तो ब्लड टेस्ट में बहुत, या व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ब्लड टेस्ट में बहुत कुछ होता है, इसिनोफिल होता है, बेसोफिल, बहुत लिखा होता है। वो सब किसी 11-12 तक भी नहीं पढ़ना पड़ता है। और कोई ब्लड टेस्ट कराएगा उसको दिखेगा ये सब चीज। याद रखना, आज के बाद कोई डॉक्टर के पास जाना ना, डॉक्टर लिखेगा सीबीसी, समझना तुम्हारा कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो रहा है। कंप्लीट ब्लड काउंट फुल फॉर्म है। डॉक्टर ऐसे भांग कर नहीं देता है, हमारा कोड वर्ड है उसमें। इसको कहते हैं लीकोसाइट्स। वैसे तुमको मेडिकल लाइन का सब कुछ आना चाहिए ना, कब किसी डॉक्टर से मिलना पड़ता है। और ये भी ऑलमोस्ट क्या व्हाइट कलर की, कलरलेस होता है, कोई कलर वलर नहीं होता है इसके पास। ये ऑलमोस्ट क्या व्हाइट या कलरलेस है। ये होता है बॉडी गार्ड। ये तुम्हारा जिसका जितना अच्छा होता है ना उतना स्ट्रांग होता है वो। जैसे कोई भी इंसान को कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक कर ठीक करने के लिए तुमको क्या करेगा डॉक्टर? अरे कह रहे एक वो टेस्ट कराओ ना, तुम्हारा टेस्ट हुआ है, तुमको पता, तुम प्लेटलेट कैसे पता कर 1.5 लाख से कम है? तुम जब टेस्ट का रिपोर्ट पढ़ना, ब्लड टेस्ट करा रिपोर्ट पढ़ना, रिपोर्ट पे लिखा ऊपर सीबीसी। सीबीसी से ही पता चलता है। देखो प्लेटलेट किसका, प्लेटलेट किसी कम होता है, किसी को मलेरिया होता है प्लेटलेट कम होता है, डेंगू तो कम हो जाता है। हाँ तो बुखार तो बुखार एक सिम्टम है, फीवर। अब प्लेटलेट कैसे पता चल गया 1.5 लाख से कम है? उसके लिए भी डॉक्टर ने कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाया है, उसके बिना नहीं पता चलता है। ये सब चीज और जाना, किसी डॉक्टर को पकड़ो, उससे पूछो। कोई तो अच्छा डॉक्टर मिल जाए उसको उठाओ, इससे मत पूछना भाई। अब ऐसा डॉक्टर को इसको सच में आता हो भाई, ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो रोज पढ़ता है किताब। डॉक्टर बिना किताब पढ़े नहीं रहता, किसी बड़े पे डॉक्टर चल जाता है, मोटा मोटा किताब रखा है, किताब पढ़ता है वो। ब्लड प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्मोसाइट्स। प्लाज्मा का भाई, प्लाज्मा का उसी नाम लिखा होता है। तुम ब्लड टेस्ट कराओ उसी में लिखा रहेगा, प्लाज्मा ही लिखा रहेगा। ब्लड टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट का पूरा रिपोर्ट आएगा। ब्लड टेस्ट नहीं दिखा तो ब्लड टेस्ट दिखा देंगे, इंटरनेट पे सब है, किसी का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखा देंगे। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे कुछ लोग का देखते हो, कुछ लोग का ऐसा हाथ होता है, पैर होता है, अगर उंगली कट गया खून नहीं रुकता है किसी किसी का।
जैसे ये हमारे बॉडी के साथ क्या, हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम है। थोड़ा हाथ से खून निकल रहा है, खून रुक जाएगा। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्लेटलेट कम होता है, उस इंसान का अगर हाथ काट दे कोई, खून नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा खून। अगर प्लेटलेट तुम्हारा 1.5 लाख से कम है तो नहीं रुकेगा। अब प्लेटलेट्स का रेंज जो है, याद रखना, ये तो तुम्हें नहीं पता है, होमोग्लोबिन कितना होता है इंसान के अंदर। होमोग्लोबिन होता है किसी नॉर्मल इंसान के अंदर 12-13, 12 पर भी काम चल जाता है, किसी को 12 भी रहता है ना, तो टेस्ट में डॉक्टर कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16-17 मैक्सिमम होता है, उसमें भी एक फैक्टर आता है। होमोग्लोबिन जो होता है 12 से लेकर 17 तक होता है मैक्सिमम। उसमें किस खास एक लड़की का 16 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और 17 बहुत कम लोग का होता है। मैक्सिमम का तुम टेस्ट कराओगे 12-13 होगा। तुम फिट हो तो 12-13 होमोग्लोबिन होगा तुम्हारा। बहुत ज्यादा तुम अगर फिट हो, होमोग्लोबिन चेक करें, एक और रास्ता है, पल्स चेक करे डॉक्टर, ऑक्सीजन कितना है बॉडी में। हॉस्पिटल गए हो कभी, डॉक्टर एक मशीन लाता है, इस लगा देता है यहाँ पे, मिल कटर जैसा मशीन लगा देता है यहाँ पे, वो क्या बताता है, पल्स, कितना ऑक्सीजन है तुम्हारी बॉडी में। ये नॉर्मल रेंज है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है तुम्हारी बॉडी में 1-1.5 लाख होना चाहिए। अगर 1.5 लाख में 1 लाख 20, 25, 30 तभी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख। 1.5 लाख से कम होगा, डॉक्टर क्या बोलता है खाने को, डॉक्टर बोलता है सीधा, बोला होगा तुम्हें खाने के लिए कच्चा पपीता, कच्चा पपीता बोला होगा खाने के लिए, हाँ पीने के लिए भाई हाँ। और जरा ठीक करना है तो करेला का जूस पियो, उससे कुछ होता नहीं है वैसे, करेला जूस पियो तो खून सही रहता है। एक होता है लिम्फ, लिम्फ जो एक फ्लूइड होता है, करता क्या है ना, हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स नाम का चीज होता है जो टेंस में है। आर्टरीज वेन्स जाके कैपिलरी में मिल जाता है, और कुछ है जो नहीं लेके जा पाता है। ये पूरा 10th का चीज है जो बोल रही हूँ, पूरा 10th है। 7th क्लास में तो सही से थोड़ी पता है। ये एक तरह कलरलेस फ्लूइड है, ये सब 10th में है। पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी रिपोर्ट है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसान का, और सब 10th में है, और सब 10th में है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका काम क्या है ना, जो चीज बॉडी में आर्टरीज वेन नहीं ले जा सकता वो ये लेके चला जाएगा। ये कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। इसका भी काम है, कुछ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या एंजाइम्स कुछ है वो ट्रांसपोर्ट करवा देता है। एक होता है टेंडन लिगामेंट, Incoming call from Kriti Kumari identified. हेलो जी बोल, हेलो बोलिए। सृष्टि, और सुनो एक चीज, टेंडन सुनो, टेंडन और लिगामेंट सुनो सुनो, और सुनो टेंडन, वो टेंडन का कहानी है, हमारी बॉडी में एक होता है जो बोन्स को जोड़ता है मसल से, एक होता है बोन्स को बोन से जोड़ता है, बोन से बोन जोड़ने वाला कहलाता है लिगामेंट, और थोड़ा सा रहा है टेंडन लिगामेंट। देख लेना, देख लेना, देख ली, अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। और सुनो टेंडन लिगामेंट होता है, ये थोड़ा
टेंडन। आई दोनों सबसे पहले डिफरेंस टेबल याद कर लो, एक दोनों मिलता होता नाम है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम है मसल्स को जोड़ना बोन से, लिगामेंट बोन्स को बोन्स से। ये जो है ज्वाइन करता है हमारे मसल्स को बोन से, और लिगामेंट जो है बोन को बोन से ज्वाइन करता है। और ये ज्वाइन करता है बोन्स को बोन्स से। टेंडन क्या होगा? टेंडन होगा जहां बहुत ज्यादा होगा हमारे बॉडी का कनेक्शन, ये हमारे बोन्स का मूवमेंट करवाएगा टेंडन से। और लिगामेंट उसको, ये होता है नॉन इलास्टिक, ये होता है इलास्टिक। बोली को सुना ने ये मसल सेल के पास एक टेंडामेंट होता है, हर मसल सेल के पास। और एक से ज्यादा लिगामेंट होता है बोन्स के पास। आसी क्यों नहीं करते? तो सीधे गेट से बाहर निकलना चाहिए एक छोटे से क्लास से। तो ये जो होता है ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ बोन्स, हमारे बोन्स के मूवमेंट को मूव हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। और उसका काम है बोन्स को ज्वाइन करता है। एक जगह बहुत सारा लिगामेंट्स का ज्वाइन हो सकता है हमारे बॉडी में। ये बोन्स को कनेक्ट करता है टेंडन का लिगामेंट। तो सुना नहीं, वो कहता है ये होता है व्हाइट कलर का, अब वो होता है येलो कलर का, ये होता है व्हाइट कलर का। ओली कुछ और सुनाने, ये होता है येलो कलर का। तो सुना दे, सुना दो।